बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी है एरे मेथड्स पे। ठीक है, मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि एरे मेथड्स के हवाले से कि वो करवा दें। तो उसके अंदर कुछ ने कहा था मैप मेथड, कुछ ने कहा था फ़िल्टर मेथड। तो क्लास में जितने भी मेथड्स पढ़ाए गए हैं वो सारे मेथड्स मैं आपको पढ़ा देती हूँ। 2 पार्ट्स में वीडियो मैंने डिवाइड कर दी है। पार्ट 1 आज कर रहे हैं, इंशाल्लाह पार्ट 2 कल हम कर लेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी वैसे मैं ये करा चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि एक एक मेथड कराने से बेहतर है, फिर आप लोगों को भी मुश्किल होगी ढूंढने में। तो इससे अच्छा सारे मेथड्स एक साथ ही करा दूँ, दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा। सही है, सबसे पहले आता है हमारे पास जो है पॉप मेथड। ठीक है, पॉप मेथड क्या होता है हमारे पास कि एक हमारे पास एरे, देखिए पहली बात तो है ये हमारा एरे मेथड है। सही है, मैं यहाँ कमेंट में ऐड कर दे रही हूँ। पहले हम कौन सा कर रहे हैं, पॉप मेथड। अब ये सारे एरे के मेथड्स हैं, तो जो भी हम एरे बनाएंगे उस पे ये सारे मेथड्स हमारे पास काम करेंगे। अब पॉप मेथड क्या है? पॉप मेथड एरे के आखिरी एलिमेंट को निकालता है और उस एलिमेंट को रिटर्न करता है। सही है, तो किस तरीके से काम करेगा हमारे पास, हम चल के देख लेते हैं। मैं एक एरे बना लेती हूँ। सही है, फ्रूट्स के नेम से। एरे कैसे बनती है सबको पता है। अब इसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। ठीक है, जैसे एप्पल, बनाना और मैंगो ऐड कर लेते हैं। सही है, ये हमारा बन गया क्या, एरे बन गया है। अब इसके अंदर से मुझे क्या करना है, मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है। कौन सा वाला, लास्ट वाला। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, पॉप मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि पॉप मेथड क्या करता है अभी मैंने बताया है, एरे के अंदर से एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। और क्या करता है, रिमूव करके उसका एक अलग एरे रिटर्न करता है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से क्या करना पड़ता है, एरे बनाना पड़ता है, जिसके अंदर अब ये मैंगो निकल के उस न्यू एरे के अंदर सेव हो जाएगा और ये हमें एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। सही है, तो हम इसको दे देते हैं नेम पॉप्ड फ्रूट। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने एफ कैपिटल नहीं किया। सही है, पॉप फ्रूट के नेम से मैं एक और एरे बना रही हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, जस्ट मैंने करना ये है कि अपने पहले वाले एरे का नाम लिखना है फ्रूट्स। ठीक है, और डॉट, और ये बस, इसके आगे मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। जस्ट मैंने ये करना है, एक न्यू एरे बनाना है, एक न्यू वेरिएबल बनाना है, और उसके अंदर मैंने अपने फ्रूट्स वाले एरे को कॉल करना है और डॉट करके पॉप का मेथड मैंने इस पर अप्लाई कर देना। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली उस एरे के अंदर से उसके लास्ट एलिमेंट को, अब यहाँ मैंगो है, मैंगो के अलावा अगर कुछ भी होता है यहाँ लास्ट में तो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। सही है, तो अब चल के हम क्या करते हैं देख लेते हैं, कंसोल करते हैं और मैं पॉप्ड फ्रूट को कॉल करती हूँ यहाँ पे। तो आप देखिएगा इसके अंदर मुझे क्या देगा। इसके अंदर मैंने क्या कहा था, ये न्यू जो मैंने एक बनाई है एरे, इसके अंदर वो क्या करेगा, इस वाले को जो एलिमेंट रिमूव किया है हमने उसको स्टोर करेगा। तो अब मैं पॉप्ड फ्रूट को कॉल कर रही हूँ, तो आप देखिएगा इसके अंदर मुझे वो मैंगो शो करवाएगा। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, मैंगो आ गया हमारे पास। अब अगर मैं क्या करती हूँ, अपने फ्रूट्स वाले एरे को कॉल करती हूँ, तो वो देखें क्या रिटर्न करता है मुझे, वो फ्रूट्स। ठीक है, ये देखिए फ्रूट्स वाले एरे को क्या किया उसने, उसके अंदर से उसने मैंगो को रिमूव कर दिया है। सही है, तो ये हमारे पास पॉप्ड फ्रूट वाले एरे के अंदर ये चीज़ आ गई, उसने बता दिया कि भाई आपने ये एलिमेंट रिमूव किया है। और ये हमारा फ्रूट्स वाला एरे है जिसके अंदर से हमने क्या किया है, मैंगो को रिमूव कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दूँ, तो अभी देखिएगा, अभी जब हम कंसोल करेंगे तो ये मेरे पास एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स शो करेगा। ये देखिए मैंगो भी शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर पॉप मेथड अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे काम करेगा। ठीक है, इसने लास्ट एलिमेंट को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास था पॉप मेथड। सही है, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सा मेथड, पुश। सही है, अब पुश मेथड क्या है,
पॉप मेथड क्या करता है, एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इसी तरीके से पुश मेथड क्या करता है, एरे के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। जो भी आप एलिमेंट ऐड कराना चाह रहे हो, पुश मेथड क्या करता है, पुश कर देता है उस एलिमेंट को। जो भी मैं यहाँ पुश मेथड अप्लाई करके जो भी चीज़ मैं लिखूंगी ना, जिस भी फ्रूट का नाम लिखूंगी, वो क्या करेगा, इस एरे के लास्ट में उसको ऐड कर देगा ले जाके। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं अनकॉमेंट करती हूँ, सही है, और यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, सही है, ऐसे रखते हैं। तो अब क्या करेगा, मैं पुश मेथड यूज़ करूँगी। क्या बताया मैंने, पुश मेथड एरे के आखिर में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करता है। ठीक है, अब ये बात भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नई एरे की लेंथ रिटर्न करता है आपको। जैसे ऊपर उसने एक आपको क्या किया था, अलग से उसने बता दिया कि भाई ये आपने एलिमेंट रिमूव किया, इसी तरीके से ही आपको एक न्यू एरे की लेंथ रिटर्न करता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी सेम आपको एक न्यू जो है वेरिएबल बनाना पड़ेगा, न्यू एरे बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका जो है न्यू लेंथ स्टोर होगी। ठीक है, तो मैं इसको न्यू लेंथ के नेम से ही बना लेती हूँ, सही हो गया। अब जस्ट हमने क्या करना है, सेम वैसे ही फ्रूट्स वाले पे पुश का मेथड अप्लाई किया हमने। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, पॉप के लिए तो हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता था, सिर्फ पैरेंथेसिस लगाए वो खुद ऑटोमेटिकली रिमूव करता था। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें उसे बताना पड़ेगा ना कि भाई हम कौन सी चीज़ पुश करवाना चाह रहे हैं, क्या नाम है उस चीज़ का। तो क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें उस फ्रूट का नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे एप्पल बनाना, ठीक है, हम मैंगो को ही पुश करवाते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ मैंगो। तो आप देखिएगा कि ये क्या करेगा, मैंगो को, अच्छा एक मिनट पहले इसको हम कमेंट आउट करते हैं। मैं आपको कंसोल करके दिखा देती हूँ फ्रूट्स वाला एरे कि अभी ये क्या प्रिंट करके देगा, हमें सिर्फ एप्पल और बनाना प्रिंट करके देगा। सही है, तो चलते हैं इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए सिर्फ एप्पल और बनाना हमें प्रिंट करवा के दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें पुश मेथड अप्लाई कर देंगे तो फिर आप देखिएगा ये क्या करेगा। ठीक है, अब ये कर दिया हमने यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आए, अब हम कंसोल कराते हैं किसको, न्यू लेंथ को, जिसके अंदर हमारे पास मैंगो भी ऐड होगा। सही है, अब चल के देखते हैं। ये देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एरे आ रहा है उसके अंदर उसने क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया, और लेंथ उसने हमें क्या बता दी, उसकी 3 बता दी। ये देखिए सही है, लेंथ क्या उसने बता दी हमें, उसकी 3 बता दी कि भाई 3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और यहाँ पे क्या किया उसने, उसको पुश कर दिया है। तो ये देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे उसकी लेंथ बता दी उसने हमें कि 3 एलिमेंट्स हैं आपके एरे में, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, हमें एक न्यू एरे रिटर्न कर दिया है, जिसके अंदर क्या है, हमारा मैंगो भी ऐड है। पहले मैं फ्रूट्स वाले एरे को कॉल कर रही थी तो क्या आ रहा था, मेरे पास सिर्फ एप्पल और बनाना आ रहा था। लेकिन अब मेरे पास क्या आ रहा है, एप्पल, बनाना और मैंगो तीनों मेरे पास प्रिंट होकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, उस एरे के अंदर, यानी ये वाला जो एरे है इसके अंदर हमने मैंगो को पुश कर दिया है। इसी तरीके से हम पहले क्या कर रहे थे, इस वाले एरे के अंदर से हम क्या कर रहे थे, पॉप कर रहे थे लास्ट एलिमेंट को। सही है, तो फिर हमारे पास न्यू रिटर्न क्या कर रहा था, ये एरे एप्पल और बनाना। इसी तरीके से यहाँ ये क्या रिटर्न कर रहा है, न्यू लेंथ इसकी 3 एलिमेंट्स एप्पल, बनाना और मैंगो। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप इसमें एक से ज़्यादा भी ऐड करवा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट कॉमा लगाना है मैंगो के बाद। जैसे मैं बोलती हूँ मैं स्ट्रॉबेरी ऐड कराना चाह रही हूँ, तो मैं लिख देती हूँ, सॉरी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और सॉरी ये क्या हो गया, उसके बाद एक और फ्रूट ऐड करवा देते हैं, मैं लिखती हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक नहीं ऐड करवा रही, मैंने 3 फ्रूट्स के नेम लिख दिए। पहले क्या था, 2 थे हमारे एरे के अंदर फ्रूट्स, उसके बाद यानी लेंथ क्या थी उसकी 2 थी, फिर मैंने क्या किया, मैंगो ऐड करवा दिया,
तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई थी। अब मैंने क्या किया है, मजीद 2 फ्रूट्स ऐड करवाएं, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चल के देखते हैं। ये देखिए क्या हो गया मेरे पास, मेरे एरे की लेंथ कितनी हो गई, 5। यानी मेरे एरे के अंदर पहले 2 एलिमेंट्स थे, फिर मैंने सिर्फ मैंगो पुश करवाया तो 3 एलिमेंट्स हो गए। अब मैंने मजीद स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज भी ऐड करा दिया, तो अब उसकी लेंथ कितनी हो गई है, 5 हो गई। यानी वो कह रहा है आपके एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास एक न्यू एरे उसने रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास पुश का मेथड काम करेगा। इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम किस पे, हमारे पास है शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट का मेथड क्या करता है भाई, शिफ्ट का मेथड एरे के पहले एलिमेंट को निकालता है और उस एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से पॉप काम कर रहा था ना, सेम वैसे ही हमारे पास शिफ्ट का मेथड भी काम करता है। लेकिन फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि पॉप का मेथड आपके पास आपके एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, लेकिन जो आपका शिफ्ट मेथड है वो क्या करता है, आपके एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। सही है, डिफरेंस ये काम दोनों का सेम है, बस डिफरेंस ये एक लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, एक फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। अब ये कैसे काम करेगा हमारे पास, ये हम चल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने इस एरे को वापस से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको अनकॉमेंट कर देते हैं। क्या हो गया है भाई, ठीक है, अनकॉमेंट कर दिया मैंने। अब इस पे काम करते हैं कि शिफ्ट का मेथड कैसे काम करेगा। ये चारों मेथड जो है ना एक ही तरीके से काम करते हैं, इनका सिंटेक्स भी सेम है, काम भी सेम है, बस चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं कि एक जो है वो लास्ट से रिमूव करेगा, एक लास्ट में ऐड करेगा, दूसरा जो है फर्स्ट से रिमूव करेगा और फर्स्ट में ऐड करेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके लिए भी हमें एक क्या करना पड़ेगा, न्यू एरे बनानी पड़ेगी। एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं शिफ्टेड फ्रूट। ठीक है, वापस वैसे ही आते हैं, फ्रूट्स डॉट, और जैसे शिफ्ट काम करता था सेम वैसे ही, बस यहाँ पे हमारा काम हो गया है एंड। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने कंसोल करवाना है। यहाँ पे आ जाते हैं, कंसोल कराते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, फ्रूट्स को कंसोल करा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कंसोल कराते हैं किसको, शिफ्टेड फ्रूट्स को, शिफ्टेड फ्रूट्स। ठीक है, अब ज़रा मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करती हूँ, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। सही है, पहले मैं सिर्फ ये फ्रूट्स वाला एरे आपको प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल बनाना मैंगो। अब चलते हैं, इनको अनकमेंट कर देते हैं। सही है, अब चल के इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए क्या किया, फ्रूट्स वाले एरे को पहले वो क्या प्रिंट कर रहा था, फ्रूट्स वाले एरे को कंसोल करने पे एप्पल बनाना मैंगो, अब क्या प्रिंट कर रहा है, बनाना और मैंगो। क्यों, क्योंकि शिफ्ट मेथड हमने उस पर अप्लाई किया और शिफ्ट ने क्या किया, इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। सही है, और रिमूव करके उसने शिफ्टेड फ्रूट वाले एरे के अंदर उसने इसको, इस एलिमेंट को स्टोर कर दिया, हमें रिटर्न कर दिया। सही है, तो ये था हमारे पास शिफ्ट वाला मेथड। इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब क्या रहता है भाई हमारे पास, अब आ जाता है हमारे पास अनशिफ्ट मेथड। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे अनशिफ्ट, और यहाँ पे हम इसको अनकमेंट करते हैं। सही, और यहाँ से भी मैं क्या करती हूँ, इस एप्पल को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या बताया, पॉप का काम क्या था, आपके एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। ऐसे ही शिफ्ट भी एलिमेंट रिमूव करता है, लेकिन लास्ट से नहीं, स्टार्ट से, फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करता है। सेम इसी तरीके से पुश का क्या काम था, एक न्यू एलिमेंट पुश करता था, ऐड करता था आपके एरे के अंदर, लेकिन लास्ट में बिल्कुल। अब सेम उसी तरीके से अनशिफ्ट का काम भी क्या है, एक न्यू एलिमेंट ऐड करना आपके एरे के अंदर, लेकिन पुश क्या करता था, लास्ट में ऐड करता था। अनशिफ्ट क्या करेगा, स्टार्ट में ऐड करके देगा आपको। ठीक है,
क्लियर हो गई ये चीज़। अब सेम इसका भी वही सारा प्रोसेस है, इसमें भी हम वही करेंगे। न्यू लेंथ कर देते हैं इसको भी, ठीक है, ऊपर, क्योंकि कमेंट आउट है, कोई एरर नहीं आने वाला है यहाँ पे। और फ्रूट्स वाले एरे को कॉल करते हैं और यहाँ पे अनशिफ्ट का मेथड अप्लाई करते हैं। सही। और सेम वैसे ही जैसे हमने क्या किया था, ऊपर किया था पुश में, सेम वही काम करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अनशिफ्ट मेथड एरे के पहले में एक से ज़्यादा, सॉरी, अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, आपके एरे के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को, जैसे पुश करता था ना, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सेम वैसे ही मैंने कहा ना, सारा काम सेम वैसे ही करेगा अनशिफ्ट, बस फ़र्क ये होगा कि स्टार्ट में ऐड करेगा ये एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं दे देती हूँ एप्पल, सही है, एप्पल दे दिया मैंने, और साथ में यहाँ दे देते हैं भाई स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और क्या लिखा था हमने, एक फ्रूट, ऑरेंज, सारे एक साथ ही दे देते हैं, सही है। ये हो गया। अब कंसोल करते हैं फ्रूट्स वाले एरे को अपने, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, हमारा न्यू लेंथ वाला एरे, ताकि हमें पता चल जाए इसकी लेंथ क्या दे रहा है ये, सही है। कंसोल करते हैं इसको, ये देखिए क्या कर रहा है, पहले क्या प्रिंट करके दे रहा था हमें, जब हमने कोई इस पे मेथड अप्लाई नहीं किया था, तो बनाना और मैंगो हमें ये एरे के अंदर शो करवा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने अनशिफ्ट का यूज़ करके इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ऐड किए, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज, तो इसने देखिए हमारे एरे के अंदर उनको स्टार्ट में ऐड कर दिया तीनों को, और फिर लास्ट में हमारे पास बनाना मैंगो रह गया। और इसकी लेंथ क्या हो गई, पहले इसकी लेंथ 2 थी, अब इसकी लेंथ 5 हो गई है, क्योंकि हमने इसके स्टार्ट में 3 एलिमेंट्स को ऐड किया है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया अनशिफ्ट का मेथड। बहुत छोटे छोटे मेथड्स हैं, इजीली हो जाते हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि मेरी इस वीडियो से पहले ही सबको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बहुत अच्छे से। अब हमारे पास आज की वीडियो में जो लास्ट वाला है वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर को समझते हैं हम कि फ़िल्टर का मेथड जो है वो क्या करता है। फ़िल्टर तो नाम से ही समझ आ रहा है कि छान के किसी चीज़ को निकालना, यानी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से आप अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ फ़िल्टर करके निकालो, ठीक है। तो समझ लेते हैं, फ़िल्टर मेथड एरे के एलिमेंट्स को फ़िल्टर करता है, जो कि एक स्पेसिफाइड कंडीशन को मीट करता है और नया एरे बनाता है, सही है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें फ़िल्टर के मेथड में कंडीशन लगानी पड़ती है ना, बताना पड़ता है कि भाई इस एरे के अंदर से हम किस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम बोलें भाई कि इस नंबर से बड़े जितने नंबर हैं उनको निकाल के ले आओ, उनका एक एरे रिटर्न कर दो, या इस नंबर से छोटे जितने नंबर हैं, या माइनस में जितने नंबर हैं, या ऑड नंबर जो हैं, या इवन नंबर है, इस टाइप की हम कोई भी कंडीशन लगाएं किसी भी हवाले से। अब जो भी हमारे एरे के अंदर मतलब डेटा होगा उस हिसाब से हम कंडीशन लगाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो फ़िल्टर क्या करेगा, उसको फ़िल्टर करके निकाल के लाएगा और एक आपको क्या करेगा, नया एरे बना के देगा। तो इसकी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। नंबर पे करते हैं इसकी एग्जाम्पल। मैं एक एरे बना लेती हूँ नंबर्स के नेम से, सही है। 1 2 3 4 5 और 6 कर लेते हैं, ठीक है, इतने बहुत हैं। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाती हूँ, सही है, यहाँ तक आ गए हम। अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे हम मालूम करते हैं इवन नंबर्स को, ठीक है। मैं करती हूँ सेम वैसे ही, एक वेरिएबल बना लेती हूँ इवन नंबर्स, सही है, इसके अंदर स्टोर होगा। अब क्या करना है, हमने इस पर फ़िल्टर का मेथड अप्लाई करना है। तो मैं सिंपल अपने नंबर्स वाले एरे को कॉल करूँगी और इस पर अप्लाई कर दूँगी फ़िल्टर का मेथड, सही हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें लगानी है कंडीशन। देखिए कह रहा है एक्सपेक्टेड 1 to 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। अब इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर दे देती हूँ नम। एक हमें समझिए हमें बताना पड़ता है, एक वेरिएबल बनाना पड़ता है इसके अंदर। आप किसी भी नेम से बना सकते हैं, लाजमी नहीं आप नम ही लिखें, आप नंबर लिख सकते हैं, आप आइटम लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाम इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये इनको ये समझ लीजिए जो नम है ना, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ है, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये नेम दे दिया। अब हम एरो फंक्शन बनाते हैं। हम कहते हैं भाई ये जो नम है ना, इसके अंदर जो भी क्या है
एलिमेंट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, हमने क्या करना है, इवन नंबर्स निकालने हैं ना। तो यहाँ पे हम अब कंडीशन लगा देंगे, हम बोलेंगे भाई ये जितने भी नंबर हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, इनको क्या करो, इनका हमने क्या करना है, हमने इवन नंबर निकालने हैं, तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस यूज कर रहे हैं। सही है, तो हमने क्या किया, मॉड्यूलस यूज किया, हम कह रहे हैं भाई रिमाइंडर निकालो। सही है, अगर वो इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, वो हमारे पास इवन नंबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन लगाया है, इससे क्या होगा, सिर्फ वो नंबर जो इवन है फिल्टर होके नई एरे यानी इवन नंबर्स उसके अंदर आ जाएंगे। सही है, यानी 2 और 4 ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। जब इनका हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो हमारे पास 0 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं होगा ना इनका। जब हम इन पर मॉड्यूलस करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अब आप 2 को 2 से जो है आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने वही कंडीशन लगाई है कि नम, जो भी नम ये ना पहले इस पे आएगा, 1 पे आएगा, इसका जो है वो रिमाइंडर निकालेगा, निकल आएगा, तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इवन नंबर नहीं है, ये आपका ऑड नंबर हो गया, तो इसको वो फिल्टर नहीं करेगा। इस पे आएगा, इसका रिमाइंडर निकालेगा वो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास इवन नंबर हो गया, इसको फिल्टर क्या करेगा, इस इवन नंबर्स वाले एरे के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरीके से 3 पे आएगा, 3 का जो है 0 नहीं आएगा तो इसको भी हटा देगा। 4 पे आएगा, 4 का जो रिमाइंडर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा ना उसका, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास इवन नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 6 भी आपके पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर यानी जिनका कोई रिमाइंडर नहीं निकलेगा, जो इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे, वो आपके पास इवन नंबर होंगे। सही है, तो हमने ये कंडीशन लगा दी, हमने कहा भाई ऐसे नंबर निकालो जो क्या हो, इवन हो। अब इवन कैसे पता चलेंगे, हमने एक कंडीशन लगा दी, हमने उनका मॉड्यूलस निकाला, हमने कहा चेक करो कि जिसका हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं अगर उसका आंसर इक्वल टू 0 हो तो वो क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमने लगा दी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कंसोल किया, इवन नंबर्स को हम कॉल करते हैं और आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास वो इवन नंबर्स को प्रिंट करके देगा। सिर्फ उसने क्या किया होगा, इवन नंबर्स को फिल्टर किया होगा। ये देखिए 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, क्योंकि इनका कोई भी रिमाइंडर नहीं निकलेगा, इनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा आंसर में। तो इसलिए हमारे हो गए क्या, इवन नंबर्स हो गए। अच्छा, अब इसकी हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल जो है इसकी ऑड नंबर पे भी करके देख लें। यहाँ आ जाते हैं, ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे आपने कर देना नॉट इक्वल टू 0, यानी आपने मॉड्यूलस निकाला और उसका जो रिमाइंडर आया वो क्या है, 0 तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके पास ऑड नंबर्स हो जाएंगे जिनका रिमाइंडर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब चल के देख लेते हैं, अब ये क्या करेगा, 1, 3 और 5 को प्रिंट करके देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये जो था हमारे पास फिल्टर मेथड था। सही है, इसी तरीके से, अच्छा इसकी एक और मैं एग्जांपल करके दिखा देती हूँ आपको। सेम इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, या बल्कि ये रहने देते हैं, इसी पे अप्लाई करते हैं कि अगर मैं कर दूँ, अब ये तो हमने इवन और ऑड वाली एग्जांपल देखी थी ना, अब अगर मैं कर देती हूँ कि मैं बोलती हूँ भाई ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नम से, तो हम कह रहे हैं भाई ये जो नम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो इनको प्रिंट कर दो। ठीक है, यानी मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा हो, सिर्फ उनको फिल्टर करके निकाल के ले आओ और एक मुझे इस इवन नंबर के अंदर स्टोर करो और एक न्यू एरे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब आप देखिएगा वो मेरे पास क्या करेगा, 3, 4, 5, 6 को प्रिंट कर देगा, 1 और 2 को नहीं लेके आएगा। ये देखिए कंडीशन के हिसाब से सही हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको लेस देन में चेंज कर दूं, ठीक है, लेस देन में चेंज कर दूं तो सिर्फ अभी क्या प्रिंट करके देगा, फिल्टर करके देगा मुझे 1, 2 और 3। सही हो गया,
तो ये हमारे पास ही छोटी सी एग्जांपल फिल्टर मेथड की, आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। इस तरीके से आप इजीली जो है अपने कोड के अंदर से कुछ भी फिल्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स भी आपके जो है ना, इन मेथड्स के हवाले से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, इनके सिंटेक्स पता होने ज़रूरी हैं आपको। ये सब चीज़ें ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें भी आपके पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं, और हो सकता है कोडिंग में भी इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएँ। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, और ये क्लास में भी बड़ा अच्छे से पढ़ाया गया है एरे मेथड। तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तभी पढ़ाया गया है। तो इंशाल्लाह अब जो रिमेनिंग हमारे पास मेथड्स रह गए हैं वो कल की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।